तो ये है PYQ 4.1.1 अष्टांगिक मार्ग पूछा है प्रश्न में बुद्ध का। आपको सिंपल परिचय में दे देना है कि ये शुद्ध आचरण प्राप्त करने के लिए जीवन शैली का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरी बात आपको बतानी है कि ये ज्ञान यानी प्रज्ञा, नैतिक आचरण यानी शील और मानसिक अनुशासन यानी समाधि विकसित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। इसके 8 कंपोनेंट्स को समझते हैं बारी बारी सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या है? सम्यक दृष्टिकोण, वास्तविकता की प्रकृति को जानना और 4 आर्य सत्यों को समझना, ये हो गया। दूसरा हो गया सम्यक संकल्प यानी त्याग, सद्भावना, हिंसा के विचारों को विकसित करना। समानुभूति टाइप की ये चीज़ है, इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ता है ये। तीसरा क्या है? सम्यक वाणी यानी सच, दयालुता और बुद्धिमानी के साथ बात करना और हानिकारक बातें न बोलना। फिर आता है सम्यक कर्म, नैतिक और दयालु होना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना। सम्यक आजीविका आता है फिर, यानी ईमानदारी और नैतिक पूर्ण तरीके से कमाना नैतिकता से। उसके बाद आता है सम्यक व्यायाम। अब इसको व्यायाम क्यों कहा है? क्योंकि आप मेहनत करके परिश्रम पूर्वक अच्छे गुणों को विकसित करते हैं और बुरे गुणों को त्यागते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा सम्यक स्मृति, यानी वर्तमान क्षण के प्रति आपको जागरूक रहना है बिना किसी आसक्ति और बिना किसी घृणा के। इसके बाद है सम्यक समाधि, यानी ध्यान के माध्यम से मानसिक ध्यान और एकाग्रता विकसित करना। तो 8वां आपने बता दिए। अब कंक्लूजन में आप बताएंगे कि नैतिक चरित्र विकसित करना तथा आचरण की शुद्धि हेतु ये सिद्धांत एक व्यावहारिक मार्गदर्शन देता है। दूसरा, विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहने और जीवन के ऐसे तरीकों के प्रयास के लिए प्रोत्साहित करता है जो लाभदायक हों। किसके लिए? स्वयं और दूसरों के लिए। अब इसको याद कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल ट्रिक है। सीक्वेंस में कैसे याद होगा? तो VISALEMC यानी वीजा ले MC, यानी वीजा ले मैं चला। ठीक है, आप सारे वर्ड्स के इनिशियल्स को देख लेंगे, आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा।